दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉजिक ऑथर में। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो होगी कॉस्ट ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर। कॉस्ट ट्रैकिंग सिस्टम बेसिकली आइटम के लिए किया जाता है, एक्सपेंस के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉस्ट ट्रैकिंग है क्या है। ठीक है, कॉस्ट मीन्स किसी की कीमत और ट्रैकिंग मीन्स हम किसी की कीमत को ट्रैक करते हैं। ठीक है, आप आइटम की कर सकते हो, एक्सपेंस की भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉस्ट ट्रैकिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आइटम के ऊपर कॉस्ट ट्रैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है। तो आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग इज established फ्रॉम ट्रांजेक्शन दैट रिकॉर्ड और रिफ्लेक्ट इन्वेंट्री मूवमेंट। तो कॉस्ट ट्रैकिंग सिस्टम कहाँ बनता है, ट्रांजैक्शन से बनता है। ठीक है, वो रिकॉर्ड जो रिफ्लेक्ट करता है किसको, इन्वेंट्री मूवमेंट को। यू कैन ट्रैक द कॉस्ट डिटेल ऑफ ए स्टॉक आइटम ड्यूरिंग द परचेज और सेल फॉर ऑफ द आइटम। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो ट्रैक कर सकते हो किसको, कॉस्ट डिटेल को, किसी आइटम की कीमत को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो परचेज और सेल के दौरान। यानी कि आपकी आइटम कितने में सेल, आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो आपने उस पर 10 रुपये का एक्सपेंस किया, या आपने क्या किया, 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 200 रुपये की चीज़ बेची तो आपने उस पर कितना प्रॉफिट कमाया और आपके पास जो बेस वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द आइटम एंड पेमेंट और एक्सपेंस परटेनिंग टू द आइटम। यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो सेल या परचेज की, उस टाइम भी आपके जो जो एक्सपेंस होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कॉस्ट ट्रैकिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई इसमें जीएसटी डिटेल के साथ नहीं आपको कोई एंट्री डाल के दिखाऊंगा या कोई अलग टैक्स लगा के नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ बेस सिखा रहा हूँ एक सिंपल भाषा में कि कॉस्ट ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है और उसको आइटम पे कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाके कॉस्ट ट्रैकिंग को इनेबल कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ट्रैकिंग हमने इनेबल कर लिया यहाँ से और सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप आइटम कुछ लेजर बना लेंगे, एक लेजर जिससे हम माल खरीदेंगे, एक परचेज के और ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, आप सेव कर लीजिए एक डेटर जिसको हम माल बेचेंगे। ठीक है, ये हम आइटम क्रिएट करेंगे जिस आइटम का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लैपटॉप का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो लैपटॉप आप बना लीजिए, लैपटॉप आइटम और प्राइमरी रखिए और यूनिट रखिए पीस में। ठीक है, सिंबल ये और इसको सेव कर लीजिए, कॉस्ट ट्रैकिंग को इनेबल कर लीजिए। ठीक है, मैं देखो जीएसटी डिटेल नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, या जीएसटी मैंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, मैं सिर्फ आपको सिंपल आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, उसका किसी भी टैक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमने आइटम सेव कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम एक परचेज का वाउचर डालेंगे। ठीक है, 1 तारीख में मैंने एक वाउचर लिया 10 नंबर का और मैंने एक माल परचेज किया, किससे, क्राइटर से। ठीक है, एक परचेज का बना लेंगे अकाउंट, पहले नहीं बनाया था हमने, तो परचेज में जाएगा। आइटम अलाउ कॉस्ट ट्रैकिंग लोकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लैपटॉप, तो लैपटॉप मैंने अभी कितने
मैं 50 लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ जो 10,000 रुपये के हिसाब से होंगे, ठीक है। और यहाँ आप क्या कर सकते हो, देखिए कोस्ट ट्रैकिंग आपको क्या दे रहा है, एक नंबर देने की कोशिश कर रहा है। आप एक नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, या आपने जो 10 नंबर बिल का डाल रखा है आप उसको भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अपना न्यू नंबर लूँगा, कोस्ट ट्रैकिंग CT01। ये मेरा नंबर होगा एक आइटम के लिए कि हम उसकी कोस्ट ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिक आइटम के लिए आप एक स्पेसिफिक नंबर लीजिए जिससे आपको उस आइटम की महीने भर की ट्रांजैक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने परचेज़ किया, ठीक है, तो उस टाइम मैंने क्या दिया, फ्रेट दिया। और जब हम परचेज करते हैं उस टाइम हम जो भी खर्चे करते हैं अपने तक, ये हो गया फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा क्योंकि माल पहुंचने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जिससे हम टोटल कॉस्ट ऑफ वैल्यू लगाते हैं जब वैल्यू हमारे तक पहुंचती है, ठीक है। तो आप इसको भी कोस्ट ट्रैक इनेबल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप यस करोगे तभी ये वहाँ तक जुड़ पाएगा। अब मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये फ्रेट डाला और वो नंबर मांग रहा है, तो मैं कोस्ट ट्रैकिंग जो लैपटॉप की कोस्ट ट्रैकिंग नंबर डाला है मैंने वो दे रहा हूँ। क्वांटिटी मैंने मंगवाई 50, तो 100 रुपये के हिसाब से फ्रेट लगा हर एक आइटम पे, ठीक है। तो पर पीस के हिसाब से जो खर्चा आया वो 100 रुपये आया, और मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, डिस्प्ले में जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाओगे और आइटम कॉस्ट एनालिसिस में जाके स्टॉक आइटम सेलेक्ट कीजिए जिस पे आपने कॉस्ट ट्रैकिंग की है। तो जो आपका कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर है CT01, ठीक है, और लैपटॉप के ऊपर तो आपने 50 पीस खरीदे हैं, कितने। अब देखिए मैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों लिया मैंने, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस, मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 10,000 रुपये में ख़रीदी और 100 रुपये उसका भाड़ा बढ़ गया, तो मैं उसको 10,000 100 रुपये की चीज़ ही मानकर चलूँगा। आगे मैं जब बेचूँगा उसको, तो मान लीजिए मैंने वो 10,500 की बेची, तो मुझे उस पर 400 रुपये ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये 100 रुपये भाड़ा भी मैंने इसी चीज़ के लिए ही दिया है, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो 50 पीस आ रहे हैं और सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब हम सेम एज इट इज़ क्या करेंगे, सेल का वाउचर डालेंगे। हमने क्या किया, 10 तारीख को वो माल बेच दिया, ठीक है। आप सेल डाल लीजिए और पार्टी को बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी डिलीवरी नोट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट, जो भी आप अपने हिसाब से डाल रहे हैं, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो अपनी आपकी पार्टी की इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं। सेल का अकाउंट बना लीजिए अगर आपने बना रखा है, तो पोस्ट ट्रैकिंग यस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप सेलेक्ट कीजिए, आपने लैपटॉप बेचे हैं कितने, 20 पीस, कितने, 15,000 रुपये के हिसाब से। कोस्ट ट्रैकिंग यस कीजिए, नंबर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, देखो अब क्या है कि मैं जब माल बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पार्टी को बोल रहा हूँ कि आपको भी फ्रेट देना पड़ेगा। तो वो माल बेचने के लिए जो मैं फ्रेट उससे ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा अलग से इनकम हो गई। देखिए फ्रेट इनकम भी होता है और एक्सपेंस भी होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट वो हो गया जब मुझे माल बेचने के लिए क्या करना पड़े, मान लीजिए अब मैं उसको लैपटॉप बेच रहा हूँ 15,000 रुपये का, ठीक है। तो जब मैंने उसको 15,000 रुपये का लैपटॉप बेचा, तो मेरी डीलिंग ये हुई कि फ्रेट मुझे देना पड़ेगा, तो वो फ्रेट मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला गया। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि नहीं इस पर अलग से फ्रेट भी लगेगा, ठीक है, और वो मैंने क्या कर दिया, बिल की वैल्यू में ही जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, मेरी इनकम हो गई। तो मैंने क्या किया कि जो फ्रेट है वो इनडायरेक्ट पे लगा दिया कि यहाँ पे एक फ्रेट लगेगा, और वो गया आउटवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा। या अगर आप बोल रहे हो कि टोटल जो फ्रेट है वो आपकी कीमत का पार्ट है, तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो।
इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इसको यस कीजिए। अब मैंने क्या क्या कहा कि जो 15,000 रुपये का जो फ्रेट है, जो 15,000 रुपये में मैंने लैपटॉप बेचा है, ठीक है, उसके अलावा भी आपको उसका फ्रेट देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेट के लिए क्या है कि जो ऊपर का जो फ्रेट आया है वही मैं यहीं जोड़ूंगा। ठीक है, 5,000 रुपये, सॉरी 100 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये। तो जो 2,000 रुपये फ्रेट है वो मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, एक मिनट, तो मैं 20 पीस बेच रहा हूँ 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो आप इसको सेव कर लीजिए। अब फिर से हम रिपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आइटम कॉस्ट एनालिसिस और स्टॉक आइटम, जिसको आप एनालाइज करो। देखिए, वही 50 पीस जब मैंने 10,000 100 रुपये के खरीदे तो मुझे 5,05,000 रुपये के पड़े। 20 पीस बेचे मैंने 15,100 रुपये के। ठीक है, 30 पीस मेरे पास इस कॉस्ट वैल्यू के रह गए 10,100 रुपये के। लेकिन मैंने 1,00,000 रुपये कमाया कितने पीस में? 20 पीस में, यानी कि मैंने हर पीस के साथ 5,000 रुपये की कमाई की। फ्रेट मैंने अलग से ले लिया। तो फ्रेट मैंने क्या किया, फ्रेट मेरे पास अलग से आ गया जो मैंने पे किया था, और 5,000 रुपये की क्या होगी मेरी पर पीस के हिसाब से प्रॉफिट हो गया। तो टोटल जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए आप एक आइटम कॉस्ट के हिसाब से आप एक्सपेंस को भी और इनकम को भी साथ में लगाकर आप कैसे उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि आपको जो कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर लगाना है वो पर आइटम के हिसाब से एक लगाना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि उस कॉस्ट ट्रैकिंग के नंबर के साथ आप उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप इसमें क्या कर अगर आप इसमें कर सकते हो कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाने हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लेगा, ना ही वो इनडायरेक्ट इनकम लेगा। ठीक है, क्योंकि वो आगे प्रॉफिट लॉस का पार्ट हो जाएगा और आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि जो वैल्यू उठाएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि जहाँ तक आपके पास कोई आइटम ली जाएगी, खरीदी जाएगी, और जहाँ तक आपकी आइटम बेची जाएगी वहाँ तक की रिपोर्ट के हिसाब से शो करेगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कॉस्ट ट्रैकिंग के बारे में कि आप कॉस्ट ट्रैकिंग कैसे लगा सकते हो, उसकी रिपोर्ट कैसे देख सकते हो और उसको एनालिसिस कैसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी नए यूज़र्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।